ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 6 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। बाबा ज्ञान की जो गुह्य बातें सुनाता है ना, उसके लिए बाबा कह रहा है, उसको समझाने के लिए बड़ी युक्ति से, अच्छे से सोच समझ के, विशाल बुद्धि बन के तब समझाना। कहा जाता है, सांप भी मरे और लाठी भी न गिरे। ज्ञान भी उसको समझ में आ जाए और उसकी भावना को ठेस भी ना पहुंचे। प्रश्न पूछा है बाबा ने, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? विनाश का जब हाहाकार हो रहा होगा, उस समय हम पास हो जाएं, उसके लिए कौन सा गुण चाहिए? सामना करने की शक्ति, याद की शक्ति, सहनशीलता का, सहन कर पाएंगे तभी। आज बाबा ने सुनाया है धैर्यता, धीरज। तो सुनो बाबा ने क्या सुनाया। धैर्यता का गुण, लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। हमने क्या पुरुषार्थ किया है, कितने हमारे अंदर गुण हैं, कितनी शक्तियां हैं, तभी पता चलेगा। नहीं कोई बात होती तो घबरा जाती है, हलचल में नहीं आए। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। घबराने वाले नापास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा। तब कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला। इतने सारे बच्चों की तपस्या का प्रभाव जब निकलेगा, तब परमात्मा के लिए कहेंगे, अहो प्रभु तुमने इतने सारे श्रेष्ठ आत्माएं तैयार की और हमें पता ही नहीं चला। सब जानेंगे गुप्त वेश में प्रभु आया है। दूसरा भी एक प्रश्न बाबा ने दिया आज, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? उसको बाबा ये मत दीदी कमा दे, भगवान मिल गए, भगवान पढ़ा है, तो भगवान पढ़ा मिल गए, पढ़ा रहे बाबा। दुनिया में ढूंढ रही है, बाबा ने ढूंढ लिया। बाबा ने, दुनिया उसे ढूंढती है, उसने हमें ढूंढ लिया। 21 जन्मों का खजाना राजा ही हमें मिल रही है।
ये सबसे बड़ा सौभाग्य। सौभाग्य की जन्मों की राजा, कम भाग्य थोड़ी है। तो बाबा ने देखो सुनाया है, स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। कहाँ मिलता है किसी को स्वर्ग? नाम ही नाम से खुश हो जाते हैं। नहीं दीदी, दुनिया वाले तो जानते भी नहीं फर्क क्या चीज क्या चीज? वो कह देते हैं ऊपर है, जब आसमान पर कोई सुरख थोड़ी है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो। वहाँ आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। यह बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती है। गीत है, नई उम्र की कलियां तुम। ओम शांति। पहला पॉइंट, बाप समान निर्भय निडर बनना है। धैर्यता से काम लेना है। घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट, विनाश सामने है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा कर। ऊंच पद पाना है तो ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है तो ऊंच पद मिलेगा। बाबा इतना सेवा का बताता है, ईश्वरीय सेवा में लग जाओ युक्ति से। आज बाबा ने कहा इतनी युक्ति, विशाल बुद्धि बनकर युक्ति से सेवा करो। वरदान है, सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर मतलब नशा, रूहानी नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं, बाबा ने तो दे दिए, पर जिसने अपने पास जितने जमा किए हैं उतना उनकी चलन और चेहरे में
वो रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकूर अनुभव होता है। जिसे जितना रूहानी फकूर रहता है, उतना उनके हर कर्म में वो बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ फकूर है वहाँ फिक्र नहीं रह सकता। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं वो सदा प्रसन्न चित्त हैं। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं वो सदा प्रसन्न चित्त हैं। स्लोगन: ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। उसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा।